हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एसएससी सीजीएल 2017 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसमें पूछे जा रहे सभी सेक्शंस के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। आज इस वीडियो में 5 अगस्त को पूछे गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करने की सबसे अच्छी मेथड्स आपको बताऊंगा। मैं ऐसे ही डेली बेसिस पर आपके लिए वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराता रहूँगा। यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करने के पहले आपको दो जरूरी अनाउंसमेंट कर दूं। पहली ये कि हमारी 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैंने ऑलरेडी 7 लेक्चर बना चुका हूं। बहुत सारे मुझे कमेंट मिल रहे थे वीडियोस पर कि 8वां वीडियो लेक्चर कब आएगा, तो 8वां वीडियो लेक्चर आज रात में 10 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस सीरीज़ का पहला वीडियो लेक्चर है, मतलब जो हम 5 अगस्त को जो क्वेश्चन आया था उसका ये पहला पार्ट है। इसका सेकेंड पार्ट मैं रात को 8 बजे अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे भी ज़रूर देख लें। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्किल ऑफ इक्वल रेडी इज 30 सेंटीमीटर हुज सेंटर आर 40 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इन सेंटीमीटर। इसमें यह बोला गया है कि दो सर्किल दिए गए हैं और उसकी जो एक कॉर्ड है, जो इसके बीच में एक कॉर्ड दी गई है, इस कॉर्ड की जो लंबाई है वो है 30 सेंटीमीटर। ओके। सेकेंड लाइन में ये बोला गया है कि हुज सेंटर आर 40 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब इन दोनों के जो सेंटर हैं उनको मिलाने वाली रेखा, जो आप ये रेखा देख रहे हैं, इसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर। तो हमको ये बताना है कि इसकी रेडियस कितनी है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमको दिया गया है कि इसकी जो कॉर्ड है जो दोनों के बिंदुओं को मिला रही है, तो इसकी जो लंबाई है वो है 30 सेंटीमीटर। हमको पता है 30 सेंटीमीटर है। और दोनों सर्किल के जो केंद्र बिंदु उनको मिलाने वाली जो रेखा है वो है 40 सेंटीमीटर की। यदि वो 40 सेंटीमीटर की है तो इसका एक पार्ट हो जाएगा 20 और सेकंड पार्ट हो जाएगा 20। मतलब इतनी जो डिस्टेंस होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी और शेष जो इतनी होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। और यदि हम इस बीच वाली जो कॉर्ड है, इस वाली जो रेखा है, इसको यदि हम डिवाइड करें तो ऊपर वाली 15 सेंटीमीटर और नीचे के जो आधा पार्ट होगा वो 15 सेंटीमीटर का होगा। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो चूंकि हमको इसमें रेडियस फाइंड करनी है, ये रेडियस है, इसको फाइंड करना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज बन रहा है तो हम इसको एक कर्ण मान सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आधार और ये हो गया उसका लंब। ओके। यदि हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं तो r इक्वस टू √20² प्लस 15², इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 20² की वैल्यू होती है 400 और 15² की वैल्यू होती है 225, 225। यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर वैल्यू होगी 725, और जो 725 होता है वो स्क्वायर किसका होता है, 25 का। मतलब हमारी रेडियस जो होगी वो आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो ये बहुत सिंपल था। इसमें दो सर्किल दिए हुए थे, उनको एक बीच में रेखा जोड़ने वाली थी, उनके दो सेंटर को जोड़ने वाली एक रेखा थी, दोनों की लंबाई दी थी, हमने दोनों को डिवाइड कर दिया आधे आधे में और इसकी रेडियस फाइंड कर ली पाइथागोरस प्रमेय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉफिट ऑफ 170% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन फाइंड द न्यू प्रॉफिट परसेंट। ये प्रॉफिट परसेंट से वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं इसको। कॉस्ट प्राइस हमने मान ली इसमें कि वो 100 रुपये है। ओके। आगे इसमें दिया गया है कि उसका जो प्रॉफिट है वो 170% है। ठीक है, तो 100 का कितना हो जाएगा, ये 170% हो गया प्रॉफिट। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आगे दिया हुआ है कि इसका जो कॉस्ट प्राइस था उस पर प्रॉफिट परसेंट 170% था। तो हमने देख लिया कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 270। उसने सामान खरीदा था 100 रुपये में, बेचा उसमें 170 रुपये ऐड करके, तो कितना हो जाएगा, 270 रुपये में बेच दिया उसने। ठीक है। अब आगे इसमें बोला गया है कि उसको जो नई कॉस्ट है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है 20% से। तो हम कॉस्ट प्राइस को जब 20% से इंक्रीज़ करेंगे तो हो जाएगी 120। ओके। यदि हम उसका, अब हमको क्या पता करना है कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, जो उसकी वैल्यू हमने जो सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य था उसका पहले वो कितना था 270, मतलब अभी भी हम उसको 270 में ही बेच रहे हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट बढ़ा के हमने 120 कर दी है। तो कॉस्ट प्राइस से इसको माइनस कर देंगे और अपन में करेंगे 120 उसकी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इसलिए किया क्योंकि हमको परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट इससे फाइंड हो जाएगा। 270 में से माइनस करेंगे 120 तो ये आ जाएगा 150 अपॉन 120 इंटू 100। 30 से इसको कट करेंगे ऊपर 150 को तो आएगा 5 और 120 को 30 से कट करेंगे तो आ जाएगा 4। और यहाँ पर 4 से 100 को कट करेंगे तो आएगा 25 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 125%, जो कि हमारा आंसर होगा। मतलब यदि किसी
मतलब किसी वस्तु की नहीं, इसमें जैसे दिया था कि प्रॉफिट परसेंट 170% था कॉस्ट प्राइस का, उसको हमने 20% से इंक्रीज, मतलब कॉस्ट प्राइस का दिया हमने 20% बढ़ा दिया और उसका सेलिंग प्राइस 270 है, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो 125% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ये अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा गया है। इसको फाइंड करने की एक और मेथड होती है। यहाँ पर हम ऐसा कर सकते थे कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह हम एक फॉर्मूला पुट कर सकते थे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू रखते, फिर इसमें बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है वो, तो उस तरीके से मैं आपको सॉल्व करने नहीं बोलूँगा। इसमें हम डायरेक्ट थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ओके, यदि हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, यदि हम थीटा की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 हो जाता है 0 और कॉस थीटा हो जाता है 1, तो हमको 1/4 यहाँ वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब हमारा 0 तो यहाँ पर होने वाला नहीं है। यदि हम 45 करते हैं तब भी हमारी जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, साइन 45 और कॉस का थीटा 45 करेंगे तो ये भी नेगेटिव वैल्यू आएगी। ऐसा ही सेम जब 90 के साथ करेंगे तो हमारा वैल्यू 0 आ जाएगी, 1/4 नहीं मिलेगी। तो इसमें जो सबसे सुटेबल वैल्यू होगी वो होगी थीटा इक्वल टू 30। यदि हम थीटा इक्वल टू 30 रखेंगे तो कॉस का 30 हो जाएगा माइनस साइन 30 हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 होती है कॉस 30 की वैल्यू। इसका स्क्वायर बोला है तो ये आएगा 3/4 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसमें हम जब माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू मिल जाएगी हमको 1/4 जो आपको दिख रही है, मतलब कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 आना चाहिए। और हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन थीटा कितना है, तो थीटा हमको मिल गया, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा 1/2, तो हमारा आंसर जाएगा 1/2। दूसरी मेथड में आपको करवा सकता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लेंदी मेथड का कोई यूज़ नहीं है, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज़ चल रही है उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लें यदि आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 32% ऑफ अ नंबर इज़ 240 मोर देन 17% ऑफ द सेम नंबर, फाइंड द नंबर। इसमें यह बोला गया है कि किसी नंबर का जो 32% है वो उस नंबर के 17% से 240 ज़्यादा है, तो हमको नंबर कितना है ये फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अरेंज कर लेते हैं। किसी संख्या का 32%, उस संख्या के 17%, उसमें 240 कर देंगे तो दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। ये तो आपको पता होगा कैसे इक्वल कर लेते हैं ना, दोनों पार्ट को इक्वल। यहाँ पर जो है 240 ज़्यादा होता है, किसी संख्या का हम 32% निकाल रहे हैं तो वो उसके 17% से 240 ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पर 240 ऐड कर दिया है। इसको सॉल्व करेंगे, 17% को हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 15% बराबर 240। मतलब हमको इतना पता चल गया है कि जो इसका 15% है वो 240 है। मतलब यदि हम इस संख्या का 100% निकालें तो हमको वैल्यू मिल जाएगी, कितनी होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने देखा कि उसका नंबर हमको फाइंड करना, तो उसको हमने n मान लिया और 15% बराबर है 240, तो 240/15 इंटू 100। 100 इसलिए किया गया है क्योंकि हमको ये 15% दिया है, इसको हमको 100% बनाना है। तो इसको जब कट करेंगे वैल्यू को, 15 से 240 को कट करेंगे तो आएगा 16 और 16 इंटू 100 1600। इस तरीके से हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो जो संख्या होगी वो होगी 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 3/4 of P is equal to 7/11 part of Q, then find the ratio between P and Q। यहाँ पर ये दिया गया है कि P का 3/4 है ना, P का 3/4 Q के 7/11 के बराबर है। तो बताओ कि P और Q, P/Q कितना होगा, रेशो कितना होगा P और Q के बीच में, ये हमको फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। 3/4 इंटू P इक्वल टू 7/11 इक्वल टू Q। तो इस तरीके इसको अरेंज कर दिया। कुछ नहीं करना है, इसमें हमको पक्षांतर करना है। सबसे पहले तो हम इसको लिख देंगे P/Q और 3/4 इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 × 4/11 इंटू 3। ठीक है, यहाँ से ये 4 जो है वो 7 इंटू मल्टीप्लाई होगा, 3 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 11 इंटू 3। इस तरीके से हमने इसको कर दिया और P जो है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 7 × 4 28 और 11 इंटू 3 33। और ये हमारा आंसर है, क्योंकि पूछा गया था रेशो पूछा गया था किसके बीच में, P और Q के बीच में। ओके, तो ये हो जाएगा 28/33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इफ़ द 3 डिफरेंस
इफ़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹250 इन 15 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5%, देन फाइंड द प्रिंसिपल। तो इसमें ये पूछा गया है, ये बताया गया सबसे पहले कि जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है और जो साधारण ब्याज है, उसके बीच में डिफरेंस है 250 का, और इसमें 15 साल के लिए 5% का ब्याज लग रहा है। ठीक है, 5% के हिसाब से 15 साल का ब्याज लग रहा है। तो उसमें ये पूछा गया कि मूलधन कितना है। जब मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा तो आपको दोनों चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। तो सॉल्व करते हमने मान लिया कि जो इसका प्रिंसिपल है वो हो गया 100%। ओके, और जब इसका सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें क्या करेंगे, टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया है 5 और टाइम दिया है 15, तो 15 × 5 करेंगे तो आएगा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 75%। ठीक है, 75% इसका साधारण ब्याज होगा। अब इसमें जो डिफरेंस पूछा गया हमसे कि इसका डिफरेंस कितना दिया गया है, इसमें डिफरेंस पूछा गया है, तो उसका डिफरेंस बराबर कितना है 250। हमको पता चल गया है कि जो प्रिंसिपल है वो है 100% और साधारण ब्याज 75%। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा 25% का, राइट, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है 25% का डिफरेंस। मतलब ये 25 जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, 250 के हो जाएगा, दिया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन में। तो 25% 250 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा 250/25। ठीक है, 250/25 इस तरीके से इसको लिख देंगे। और इंटू 100 इसलिए किया है क्योंकि हमको इसमें प्रिंसिपल निकालना है, इसको मतलब इसका 100% निकालना है, इस हिसाब से हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया 100 का। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 25 से इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 10, और 10 × 100 हो जाएगा 1000। इस तरीके से हमको पता चल जाएगा कि इसका प्रिंसिपल सम कितना हो जाएगा 1000। मतलब यदि किसी संख्या का जो मूलधन 1000 है और जो सिंपल इंटरेस्ट 5% के रेट 15 साल का लग रहा है, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो 250 होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे 5 अगस्त को पूछे गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। और 500 मैथमेटिक्स की सीरीज़ का जो क्वेश्चन मैं आज अपलोड करने वाला हूँ वो रात को 10 बजे होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।